बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो फ़िज़ा में एक्सपोज होते हैं तो वो रेडिएशंस इमिट्स करते हैं। अब हमारी जो एटमॉस्फेयर है या हमारी जो अंडरग्राउंड ज़मीन है उसमें रेत की सूरत में, पथरीली मिट्टी की सूरत में बहुत से जो है वो एलिमेंट्स ऐसे मौजूद होते हैं जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो है वो हर वक्त होती रहती है। अब इसी तरह अंदरूनी ज़मीन यानी कि अंडरग्राउंड और हमारी फ़िज़ा में जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह अल्फ़ा, बीटा, गैमा पार्टिकल्स जो इमिट्स हो रहे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में ये सलाहियत होती है कि उनकी कुछ मिकदार को जो है वो हम एब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं जो नेचुरली तौर पे हमें हासिल हो रही होती है, और इसी तरह उनसे हमें कोई ख़ास जो है वो हिफाजती तदाबीर अख्तियार नहीं करनी पड़ती, और ना ही वो हमारे लिए इतनी मिकदार में होते हैं कि वो नुकसानदेह साबित हो सकें। इस तरह हमारे पास जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं, यानी कि जो हमारी गैर मौजूदगी में या हमें पता भी नहीं होता वो रेडिएशन इमिट्स कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। और इसमें जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं हमारे पास, उसकी दो अक़साम हैं। एक तो है जो अंडरग्राउंड हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और इसी तरह कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो एटमॉस्फेयर से हमारे पास रेडिएशंस आ रही होती हैं ज़मीन की तरफ, हमारी फ़िज़ा में सूरज से जो आ रही होती हैं उनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। इसी तरह फ़िज़ा में जो रेडिएशंस मौजूद होते हैं, ये कॉस्मिक रेज़ जब उनके साथ टकराती हैं तो वहाँ से फिर क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस जो है वो इमिट होते हैं और फ़िज़ा में जो है मौजूद रहते हैं। अब इनकी मुख्तलिफ़ मिकदार जो है वो हमारी फ़िज़ा में, जैसे रेडान गैस हो गई और इसी तरह जो कॉस्मिक रेज़ हो गई, इनकी मुख्तलिफ़ मिकदार परसेंटेज जो है वो हमारी फ़िज़ा में मौजूद होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैकग्राउंड रेडिएशन में वो अंडरग्राउंड रेडिएशन है। जैसे यूरेनियम है, ये रेतली उसमें भुरभुरी ज़मीन में पाया जाता है। तो इसी तरह पहाड़ों में भी क्या होते हैं, रेडिएशंस जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इमिट कर रहे होते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कितनी मिकदार जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस की हमारी फ़िज़ा में किस तरीके से अपना जो है वो किरदार अदा कर रही होती है। हमारी फ़िज़ा में 20% जो है वो रेडान गैस मौजूद है जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इस तरह 21% कॉस्मिक रेज़ जो है वो रेडिएशन पैदा करती हैं जब वो फ़िज़ा से, ऊपर वाली फ़िज़ा से हमारी फ़िज़ा में दाखिल होती हैं तो वहाँ उनके साथ रेडिएट करती हैं और अल्फ़ा और बीटा गैमा पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट करती हैं। इसी तरह 57% जो रेडिएशंस इमिट्स हो रही होती हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो इमिट हो रही होती हैं वो अंडरग्राउंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वजह से हो रही होती हैं। तो ये वो तमाम परसेंटेज थी जो हमारे बैकग्राउंड में मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। इस तरह नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो एलिमेंट्स अपनी रेडिएशंस जो है वो इमिट करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लाइफ जो है वो कम करते जाते हैं, यानी कि उनका जो पार्ट है वो रेडिएट होते होते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। जैसे देखें कि कोई एक गिलास हो, उसमें से भी आप एक एक कतरा पानी का जो है वो निकालते जाए तो कुछ अरसे के बाद जो है वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा या उसकी जो मिकदार है वो कम होती जाएगी। इसी तरह जब हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो एलिमेंट्स भी जब अपनी रेडिएशंस को इमिट करते जाते हैं तो उनकी लाइफ भी कम होती जाती है, और इसी तरह कुछ वक्त ऐसा भी आएगा कि जब वो एलिमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उनका जो प्रोसेस होता है वो एब्रप्ट होता है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता और बेतरतीब हालत में जो है वो रेडिएशन इमिट करते हैं, कोई मखसूस उनकी लाइफ नहीं होती। तो इसको भी हमने एक मेयार पे लाने के लिए हमने उसको ऑब्ज़र्व किया कि उनकी जो लाइफ है वो किस तरह कम होती जा रही है। तो इसमें हमने कंसेप्ट दिया उसको हाफ़ लाइफ का, यानी कि उसकी जो है वो आधी उम्र कब हो जाएगी और उसको हम मैयर किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा टाइम या इतना वक्त कि जो एलिमेंट अपनी हाफ़
जो उसकी रेडिएशन है या मिकदार है वहाँ तक पहुँच जाए वो उसकी क्या कहलाता है, हाफ़ लाइफ कहलाता है। यानी कि वो टाइम जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अपनी आधी मिकदार रेडिएट कर चुका होता है वो उसका क्या कहलाता है, हाफ़ लाइफ कहलाती है। जब अगर एक एलिमेंट जो है वो 1 किलो उसकी तादाद उसकी जो है वो मिकदार थी, तो अगर वो आधा किलो रह जाए और कितने साल में, 100 साल में आधा किलो रह जाता है, तो वो 100 साल जो है वो उसकी क्या कहलाएगी, हाफ़ लाइफ कहलाएगी। यानी कि इतना टाइम जिसमें एक एलिमेंट जो है वो अपनी आधी मिकदार तक रह जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, हाफ़ लाइफ कहलाती है। इसी तरह नेक्स्ट जो उसके पार्ट्स, फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास है और ये जो है वो उसकी आधी मिकदार जो है वो हमारे पास रह गई है 1/2, यानी कि आधी मिकदार उसकी रह गई है, तो ये जो टाइम होगा ये उसका क्या कहलाएगा, हाफ़ लाइफ कहलाएगा। इसी तरह अगर आगे जाके फिर उसकी हमने मिकदार चेक करनी है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी दूसरी हाफ़ लाइफ हो जाएगी। यानी कि यहाँ तक इसने 100 साल लिए हैं, तो आगे जाके जब वो आधी मिकदार में तब्दील होगा तो ये उसकी क्या कहलाएगी, सेकंड हाफ़ लाइफ। तो इसी तरह ही हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो मुख्तलिफ लाइफ जो है वो मालूम कर सकते हैं। जिस तरह T1/2 जो है ये फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ है इसकी। इसी तरह जब सेकंड हाफ़ लाइफ आएगी तो उस वक्त क्या हो जाएंगी, 2T/2, और 1T/2 किसके बराबर है, 1/2, 1/2, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 के बराबर। इसी तरह 3T/2 यानी कि तीसरी हाफ़ लाइफ अगर उसकी हम देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/8, यानी कि अब उसका कितना हिस्सा जो है वो रेडिएट हो चुका है, फर्स्ट हाफ़ लाइफ में 1/4 हुआ है। इसी तरह सेकंड हाफ़ लाइफ में 1/4 रह गया, और इसी तरह जो थर्ड लाइफ उसकी गुजरी है तो वो कितना रह गया, 1/8। अब हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसको हमने उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो ग्राफ के ज़रिए शो की है। तो अब देखें इसमें पहले क्या था, उसकी हाफ़ लाइफ जब वो क्या था, हाफ़ जो है वो रेडिएट हो गया तो वो 1620 साल उसको फर्स्ट हाफ़ लाइफ में, यानी कि आधा उसकी जो है मटेरियल रहने में लगी। और इसी तरह जब वो 1/4 जो है वो दूसरी हाफ़ लाइफ में जब पहुंचेगा, यानी कि वो अपने पूरी मिकदार का 1/4 रह जाएगा, तो कितने साल गुजारे उसने, 3240। और इसी तरह जब वो अपनी पुरानी मिकदार का 8वें हिस्से में, यानी कि 3 हाफ़ लाइफ गुजार चुका है, तो उसका कितना रह गया, अब 1/8 पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह गया है। तो उस वक्त क्या होगा उसका, वो 4860 ईयर जो है वो गुज़र चुके होंगे। तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी लाइफ मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है, या कितने अरसे के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, n है हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी कि जो रह जाएंगे, और इसी तरह नंबर n0, ये क्या है हमारे पास, टोटल या ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स है। और यहाँ से हम क्या मालूम कर सकते हैं, उसकी हाफ़ लाइफ मालूम कर सकते हैं कि हाफ़ लाइफ में हमारे पास कितना रह जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है n = n0 1/2t। t हमारे पास क्या है, उसकी हाफ़ लाइफ है,